नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, सबक नंबर 3 मश्क नंबर 3.3 में आपका खैर मकदम है। आज तलबा हम मश्क नंबर 3.3 के हर सवाल की वजाहत करेंगे। इससे पहले हम आते हैं इसकी मिसाल की वजाहत कर लेते हैं। हर मिसाल अपनी जगह पे बहुत अहमियत रखती है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो पहले ये टॉपिक की वजाहत कर लेते हैं तलबा। आइए ज़रा याद करें, इसमें है हर मुस्बत अदद का 2 जज़ुल मुरब्बा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर हम देखें, जमा 4 को 2 बार ज़रब करेंगे तो भी 16 आता है, और नफ़ी 4 को अगर 2 बार ज़रब करते हैं तो भी 16 आता है। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि 16 का अगर हम जज़रुल मुरब्बा लिखें, 16 का अगर जज़रुल मुरब्बा लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, एक जमा और एक नफ़ी 4। तो जमा 4 भी होगा और नफ़ी 4 भी होगा। तो तलबा इस बात का आप ज़हन में रखें। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अब हम आ जाते हैं मकब और जज़ुल मकब की तरफ से, क्योंकि हम यहाँ पर इस सबक में मकब और जज़ुल मकब की इंशाअल्लाह वज़ाहत करने वाले हैं। तो स्टार्ट में हम पहले मकब देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने मुरब्बा मालूम किया था किसी भी अदद का, उसी तरीके से हम इस मिसाल में, पांचों मिसाल में हम मकब मालूम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मिसाल नंबर 1 में देख लेते हैं, 7 का मकब कीजिए। 7 का मकब कीजिए, तो तलबा यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 17 का मकब कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 17 और 17 के ऊपर कुव्वत 3 लगाएंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा 17 का मकब। तो ये 17 का मकब के लिए 17 के ऊपर कुव्वत 3 लगाना इस 17 का मकब कहलाएगा। तो इसका मतलब इस 17 को हम कितनी मरतबा ज़रब करेंगे? 3 मरतबा ज़रब करने वाले हैं। तो तलबा 17 को 3 बार ज़रब करेंगे, जवाब आएगा 4913। अब इसी तरह से आ जाते हैं मिसाल नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर मनफी अदद का मकब मालूम करना है, यानी नफी 6 का मकब मालूम करना है। तो जिस भी अदद का मकब मालूम करना है, तलबा कोई जरूरत नहीं, आपको तरीका पता है। नफी 6 को पहले लिख लें, फिर उसके बाद उसके ऊपर कुव्वत 3 लिखना है, और इसका मतलब ये नफी 6 को ब्रैकेट में दर्ज करना है, क्योंकि 2 अलामतें जब लगातार आती हैं तो उसे नहीं लिखेंगे जब तक दूसरी अलामत को ब्रैकेट में लिख करके दर्ज करें। तो इस तरीके से नफी 6 को हम 3 बार लिखे तो ये नफी 6 का मकब होगा। अब यहाँ पे जब नफी को नफी के साथ ज़रब करते हैं तो ये हो गया जमा। अब ये जमा जब नफी के साथ मजीद ज़रब होता है तो नफी आता है, इसलिए आपको जवाब में नफी नजर आ रहा है। 6 को 6 से ज़रब करेंगे 36, 36 को मजीद 6 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा तलबा 216। अब आ जाते हैं ऐसा अदद जो बटे में लिखा हुआ है, कसर में लिखा हुआ है, मनफी भी है। नफी 2/5 का मकब कीजिए। तो हम पहले हम लिख लेंगे नफी 2/5 लिखेंगे, फिर उसके बाद ऊपर कुव्वत 3 लिखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा नफी 2/5 का मकब। तो इस तरह से हम नफी 2/5 को पहले 3 बार लिख लेते हैं ज़रब की शक्ल में। जब भी 3 बार लिखें तो तलबा यहाँ पे जब नफी है तो जवाब में नफी आएगा, जैसा भी हमने देखा है। क्योंकि नफी को 2 बार ज़रब करते हैं तो ये जमा हो जाता है, और जमा नफी से ज़रब होकर के जवाब में नफी आपको नजर आता है। अब आ जाते हैं आदाद को ज़रब कर लेते हैं। आदाद में यहाँ पर हम देखें कौन सा ज़रब होगा। ऊपर वाले आदत को पहले ज़रब करें, 2 को 2 से ज़रब करें 4, 4 को फिर 2 से ज़रब करेंगे तो ये 8 होगा। तो इसलिए आपको शुमार कुनिंदा में 8 नजर आ रहा है। अब आ जाते हैं नसब नुमा के आदात को ज़रब कर लेते हैं। 5 को 5 से ज़रब करें, 5 पचे 25, 25 को फिर मजीद 5 से ज़रब करेंगे तो 125, इसलिए आपको नसब नुमा में 125 दिख रहा है। तो इस तरीके से तलबा हमारा जवाब नफी 2/5 का मकब आया नफी 8/125। अब आ जाते हैं तलबा दूसरी मिसाल। इस तरह से मिसाल नंबर 4 को देख लेते हैं। इसमें हम आशारिया वाला अदद देख का मकब मालूम करेंगे। 1.2 का मकब मालूम करना है तो हम 1.2 पहले लिखेंगे ब्रैकेट में और ऊपर 3 लिखेंगे, तो ये हो गया मकब की शक्ल हो गया। अब इसका हम 1.2 को 3 बार लिख लेते हैं ज़रब की शक्ल में। अब यहाँ पे मैं आपको तलबा कहूँ कि पहले आप क्या करेंगे, 12 जिसे 12 समझिए, 12 को 12 से ज़रब करिए 144 आएगा।
144 को मजीद 12 से तक ज़रब करिए तो आपको जो मिलेगा वो ये अदद मिलेगा 1728। अब अशारिया लगाने की बारी है तलबा। यहाँ पर भी एक अदद से पहले अशारिया, इधर भी एक अदद से पहले, इधर भी एक अदद से पहले, कुल 3 अदद से पहले अशारिया लगाना है। तो हम क्या करेंगे, किस तरीके से देखेंगे इसको, इस तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से अशारिया लगाना है हमें। एक अदद, 2 अदद और 3 अदद से पहले। तो यहाँ पे हम गिन लेते हैं अशारिया, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ, यह अशारिया 0 कहलाएगा। तो इसलिए इसका अशारिया अब 3 अदद से पहले शिफ्ट कर लेते हैं। ये अशारिया 1 अदद, 2 अदद और 3 अदद यहाँ पर आकर के शिफ्ट हो जाएगा ये अशारिया। तो इसलिए आपको जवाब में दिख रहा है 1,728, ये इसका जवाब हो गया है। तो तलबा आ जाते हैं, अब नेक्स्ट मिसाल को समझ लेते हैं। यहाँ पर 0.02 का मकम मालूम करना है। तो आपको पहले इसी सूरत में इस अदद को लिख लेते हैं और इसके ऊपर कुव्वत 3 लिखना है। जहां पे आपको दिखाई दे रहा है उसी जगह पे कुव्वत 3 लिखना है। तो ये 0.02 का तलबा मकम हो जाएगा। अब आ जाते हैं 0.02 को हम 3 बार लिख लेते हैं। ये 3 बार लिख लिए। अब यहाँ पे इसकी ज़रब देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से करना है, आपको घबराना नहीं है। ये 2 है और ये 2, तो 2 को 2 से ज़रब करेंगे 4, 4 को 2 से ज़रब करेंगे 8। तो आप पहले 8 लिख लेते हैं। अब आ जाते हैं तलबा अशारिया लगाने की बारी, उसी तरीके से जिस तरीके से हमने अशारिया लगाए हैं। तो हमने 2 को 3 बार ज़रब किया, हमें मिला 8। लेकिन यहाँ पर अशारिया की बात करें तो यहाँ पर अशारिया 0.02 था, यहाँ पर भी और इधर भी, यानी 2 अदद से पहले अशारिया यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 अदद से पहले, इधर भी 2 अदद से पहले, 2 अदद से, यानी कुल 6 अदद से पहले अशारिया है। तो हम यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 8 है, तो 8 का मतलब ये हो गया तलबा 8.0। अब इस अशारिया को पीछे लेके जाना है, तो हमें पीछे कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है, तो हमें पीछे की तरफ 0 को बढ़ाते चले जाएंगे जब तक हमें अपनी जरूरत के मुताबिक अदद ना मिल जाए। 6 अदद, तो ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6 अदद हो गया। तो 6 अदद जब हमें मिल जाए उतना 0 बढ़ा लेना है। तो अब हम आ जाते हैं, मैं इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये था 8, तो 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। अब हम 6 अदद से पहले अशारिया लगाना है, क्योंकि यहाँ पे अशारिया 2 अदद से पहले, यहाँ पर भी 2 अदद से पहले, इधर भी 2 अदद से पहले। जो अशारिया यहाँ पर है 8 के बाद अशारिया है, ये 8 है। अब मैं इसे शिफ्ट करूंगा 6 अदद से पहले। देखिए कैसे शिफ्ट हो रहा है ये 1 अदद से पहले, 1 अदद से पहले आ गया, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसलिए मैं अब अशारिया यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कोई अशारिया नजर नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से तलबा ये इसका जवाब होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जवाब आपको यहीं पे नजर आ रहा है। तो आप ऐसी गलती ना करिए इस तरह से ज़रब करने की। 0.02 को इससे इस तरह से ज़रब करके फिर आप अपना जवाब लेकर आए 0.04, फिर इसको ज़रब करें 0.02 को, और फिर उसके बाद में ज़रब करने के बाद आप इसका जवाब लेकर आए इस तरीके से। तो ये आपके लिए काफ़ी दिक्कत वाला होगा, गलतियां भी बहुत होंगी। तो ऐसी गलती आप ना करें, आपको इस मुख्तसर तरीके का इस्तेमाल करना है। तो हमने मिसाल नंबर 5 की वजाहत तलबा मुकम्मल कर ली है। मजीद आगे बढ़ते हैं। अब मकब के बाद दूसरी चीज़ है, एक और चीज़ है, मैं उसकी भी वजाहत कर दूं। तलबा यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं तलबा, बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ। अब किस तरीके से तलबा हल करते हैं ये देखिए। ये सवाल है 17 का मकब कीजिए, तो हम स्टूडेंट लिखते हैं 17, क्योंकि ये सवाल नंबर 1 यहाँ पे लिख दिए 17। फिर इसके आगे लिखते हैं, उनको मालूम है कि 17 का मकब है ये। फिर उसके बाद ये लिख देते हैं 17 को 3 बार लिखें, और यहाँ पर उनका जवाब आ गया। तो तलबा ये आपका गलत है जवाब। यहाँ ये पीछे से आए तो यहाँ तक का स्टेप आपका सही है, ये स्टेप सही है, लेकिन ये 2 चीजें जो हैं वो समझ से बाहर है।
क्या कभी 17 के मकब के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। यही गलती करते हैं तलबा, बहुत तलबा यही गलती करते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि सवाल ही 17 होता है, तो सवाल को ही शुरू कर देते हैं, नंबर लिखे और आगे उनको मेथड पता होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से लिख लें, 17 का मकब, ये पूरा लिख लें, तब आपका जवाब दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन वो अल्फाज को नहीं लिखते हैं, सिर्फ 17 लिख करके आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए आपके इस जवाब में गलती आती है। यहाँ पे देखिए 17 के साथ यहाँ कुव्वत 3 यहाँ से शुरू हुआ है। तलबा इस बात का आप तमाम स्टूडेंट ख्याल रखिए, अपनी कॉपी चेक करिए, हो सकता है आपके इसमें ये गलती हो, जरूर आप उसे दुरुस्त कर लीजिए। अब आ जाते हैं जजुल मकब मालूम करना। तो मिसाल नंबर 1 को समझ लेते हैं। 216 का जजुल मकब मालूम करते हैं, जैसे हमने इससे पहले जजुल मुरब्बा मालूम किया था। तो पहले इसको अदद का मुफर्रद अज़ाए ज़रबी कर लेते हैं ताकि मकब का मालूम करना आसान हो जाए। तो 216 की अज़ाए ज़रबी कर लेते हैं। अज़ाए ज़रबी करेंगे तो हमें ये आदाद मिलेंगी। कैसे मिली मैं आपको मालूम करके बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 216। पहले मैं 2 से तकसीम करूँगा, 2 को से तकसीम किया, 2 एका 2। अब एक तकसीम होने वाला नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 लगा के अब 16 को तकसीम करूँगा, तो 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से तकसीम करूँगा, 2 पचे 10, 2 चौका 8। मजीद ये 2 से तकसीम होने वाला है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये 2 से तकसीम नहीं होने वाला है तो ये 3 नवा 27। फिर ये 3 से तकसीम होगा, 3 एका 3। फिर ये मजीद 3 से तकसीम होगा, ये 1 आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आदाद आपको नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर लिखना है। तो ये हो गई 216 की अज़ाए ज़रबी। अब आ जाते हैं तलबा, इसको समझ लेते हैं ये अज़ाए ज़रबी किस तरह से हमें जज़रुल मकब को मालूम करने में मददगार है। अब मैं आपको पहले थोड़ा जज़रुल मुरब्बा को समझा देता हूँ। जैसे 16 का जज़रुल मुरब्बा अगर आपको चाहिए तो आप इस तरह से लिख लेते हैं, 4 ज़रब 4। तो जज़ुल मुरब्बा है तो यहाँ पर आपको ये आदाद मिल गई। ये आदत 2 बार नजर आ रही है, 4 2 बार नजर आया, तो इसलिए इसका जवाब ये 4 बाहर आ सकता है। जब मकब की बात करें, जैसे मैं यहाँ पर 27 की मकब की बात करूं, तो यहाँ पर आपको 27 यानी 3 जो है, यहाँ पे देखिए कितनी मरतबा दिख रहा है, 3 बार। क्योंकि ये मकब है इसलिए यहाँ पर ये 3 मर्तबा होना चाहिए, तब ये बाहर निकलेगा। यहाँ पर मुरब्बा है जो 2 लिखा नहीं जाता है, तो 2 बार होगा तब ये बाहर आएगा। तो इस बात को मद्देनजर रखना है। तो इसलिए यहाँ पर ये 2 कितनी मर्तबा है, 1 2 3, ये 3 मर्तबा है। इसी तरह से ये अदद भी 3 मर्तबा है, तभी ये बाहर आएंगे। तो यहाँ पर हम क्या किए, 3 और 2 की जोड़ी बना लेते हैं और ये 3 मर्तबा हो गया। इसलिए 3 और 2 की कुव्वत 3 लिख दिए, क्योंकि ये 3 मर्तबा है। 3 को 2 से ज़रब करेंगे तो 6 आ गया और ये कुव्वत 3। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 216 दरअसल 6 की कुव्वत 3 है। ये हमने यहाँ पे वाज़ा कर लिया, इसलिए इसका जवाब 6 होगा। दूसरा तरीका लिखने का ये है, 216 का ये हो गया जज़रुल मकब, बटे की शक्ल में जज़रुल मकब हो गया, तो इसका जवाब क्या हुआ, 6 हो गया। तो तलबा ये एक लिखने का तरीका है जो हम लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं मिसाल नंबर 2 को ले लेते हैं। सवाल नंबर 2 में मिसाल नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर नफी 1331 मनफी आदाद का हमें जज़रुल मकब मालूम करना है। तो इस अदद की पहले हम अज़ाए ज़रबी कर लेते हैं। 1331 की अज़ाए ज़रबी करेंगे तो हमें 11 3 मरतबा मिलेगा। कैसे करेंगे तलबा, यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हैं, 1331
ये किसी 2 से तकसीम होने वाला नहीं है, किसी भी नहीं, डायरेक्ट 11 से तकसीम होगा। तो हम यहाँ पे 11 13 को 11 से तकसीम करेंगे तो 11 का 11, 2 बच गया, 2 और 3 23 हो गया, तो 11 दूनी 22, 1 बच गया, 1 और 1 11, 11 का 11। मजीद 121 को 11 से तकसीम करें तो 11 को 11 से ज़रब करने पे 121 आता है, और इस तरह से 11 एकम 11। तो 11 कितनी मरतबा आया? 3 मरतबा, इसलिए इसकी जगह पे आप लिखेंगे 3 मरतबा। तो ये था। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं 11 की कुव्वत 3। इसका मतलब जो है हम इसका जवाब लाएंगे 11। अब यहाँ पर सवाल है नफी 1331, तो लिख लेंगे नफी 1331। फिर उसके बाद लिखेंगे 11 को 3 बार लिखेंगे। 11 में नफी क्यों लगा हुआ है? इसलिए लगा है क्योंकि हमारे सवाल में भी नफी है, इसलिए हम 11 में भी नफी लगाएंगे। अब जवाब तो 11 आएगा ही आएगा, और साथ में इसमें नफी भी लगेगा क्योंकि सवाल में नफी है। अब इसकी कुव्वत 3 क्यों लिखे? क्योंकि ये 3 मर्तबा है। तो अब हम डायरेक्ट जवाब लिखेंगे तलबा। ये सवाल है, ठीक है। इसको अलामत में लिखा है जजुल मकब, यहाँ पे देखिए अल्फाज में लिखा है जजुल मकब, यहाँ पर रियाजी की सूरत में लिखा है 1331 का जजुल मकब। जवाब नफी 11। ये हो गया। अब आ जाते हैं मिसाल नंबर 4 की तरफ आ जाते हैं। मिसाल नंबर 4 में 0.125 का जज़्नुल मकब मालूम करना है। तो पहले हम यहाँ से तलबा क्या करेंगे, इस अशारिया को हटा लेते हैं और इस बटे की शक्ल में अदद को तब्दील कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुशाहिदा करें, अशारिया हमें नजर आ रहा है कुल 3 अदद से पहले नजर आ रहा है, इसलिए हम नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे। कैसे? यह है 1.2, 125, एक नहीं, 1 नहीं है, यह है 0.125। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे बटे 1। अब इसके बाद ये है 0.125, यहाँ से अशारिया हट गया, तो नीचे जो है 3 अदद से पहले अशारिया, 1 2 3 अदद से पहले अशारिया, तो नीचे 3 जीरो बढ़ा देंगे, और एक तो पहले से है ही। इस तरीके से इसका, अब ये जीरो का कोई मतलब नहीं है तो इसलिए नहीं लिखेंगे। इस तरह से आपको नजर आ रहा है 125 बटे 1000। अब यहाँ पे तलबा देखें 125 किसका मकब है? 125 जो मकब है वो 5 का मकब है, और ये 1000 है 10 का मकब। तो ये मकब दोनों में है, 5 में भी है 3 में भी है। तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट लिख लेंगे इस खुसूसियत की बिना पर। जो मकब अगर दोनों में होता है, जैसे शुमार कुनिंदा में और नसब नुमा में, तो हम कॉमनली एक ब्रैकेट लगा करके ऊपर लिख लेंगे। तो इस तरीके से अब हम मकब लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये इसका मकब 5 का मकब, जजुल मकब 5, 10 का जजुल मकब 10। तो 10 का जजुल मकब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये 125 यानी 5 के मकब का जजुल मकब 5 होगा, 10 के मकब का जजुल मकब 10 होगा। अब इस तरीके से अब बटे को अशारिये की शक्ल में देना है, तो यहाँ 1 जीरो है तो 1 अदद से पहले अशारिये लगाएंगे, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है। इस तरीके से तलबा मिसाल नंबर 4 मुकम्मल हो गई है। अब एक बात जो याद रखनी है वो याद रख ये कि अगर बाहर जो कुव्वत है और वो अंदर भी है तो ये कट जाएंगी और सिर्फ 5 बचेगा। यहाँ पे भी 3, इधर पे भी 3, तो ये कट जाएंगी और 5 बचेगा। कैसे कट जाएंगे? वो इस तरीके से, जैसे ये 5 की कुव्वत 3 है और ये जजुल मकब है, तो हम तो जजुल मकब तो इस तरह से भी लिखते हैं। जजुल मकब का लिखने का ये तरीका है। तो ये 3 और ये 3 कट गया तो बचा क्या? 5। इसलिए यहाँ पर आपको 5 नजर आ रहा है।
तो इन तमाम बातों को जहन में जब आप रखेंगे तो आपके सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। अब आखिरी मिसाल को समझ लेते हैं, मिसाल नंबर 3 को। 1728 का जज़ुल मकब मालूम करना है, तो पहले 1728 की अज़ाइज़र भी कर लेते हैं। 216 को 8 से ज़रब किए और 216 जो है वो 6 को 3 बार ज़रब करने से हासिल होता है। तो इस तरह से 8 को 2 बार 8 का आएगा, 2 का मकब जो होगा वो 8 आएगा। अब इस तरीके से हमें 2 अदद नज़र आ रही है, एक 2 नज़र आ रहा है वो, और एक दूसरा 6 नज़र आ रहा है। तो इसलिए ये 2 का मकब और ये हो गया 6 का मकब। तो ये मकब जो अलग-अलग दिखा हुआ है, तो इस ख़ुसूसियत की बिना पर हम लिख सकते हैं 2 ज़रब 6 का मकब। 2 को 6 से ज़रब करें तो हमें मिलेगा 12। अब जज़ुल मकब जब मालूम करेंगे तो ये मकब कट जाएगा और जवाब आएगा 6। तो इस तरीके से ये आप ज़हन में रख सकते हैं कि तलबा नफ़ी वाला अगर जवाब सवाल रहेगा तो आपके जवाब में भी नफ़ी 12 आ जाएगा। तो हम मिसाल की वज़ाहत मुकम्मल कर लिए हैं, तलबा अब आ जाते हैं मश्की सवाल की तरफ। 3.3 में पहला सवाल हल कर लेते हैं। में भी बहुत ही आसान मिसालें दी गई हैं, सवाल दिए गए हैं। सबसे पहला है जो है 8000 का जज़ुल मकब मालूम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे तलबा, 8000 की अज़ाइज़र भी इस तरह से लिखेंगे 8 ज़रब 1000, क्योंकि 8 जो है 2 को 3 बार ज़रब करने से हासिल होता है और 1000 10 को 3 बार ज़रब करने से हासिल होता है। यानी 2 की कुव्वत 3 और ये हो गया 10 की कुव्वत 3। अब कुव्वत 3 को कॉमन लिख लेते हैं और 2 को 10 के साथ ज़रब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20। अब ये हो गया 20 की कुव्वत 3। तो इसका मतलब 20 की कुव्वत 3 है, तो जब हम इसका जज़रुल मकब मालूम करेंगे तो इसका जज़रुल मकब ये हो गया 2 ज़रब 10 की कुव्वत 3 का जज़ुल मकब जो आएगा सिर्फ 20। कैसे आ गया, फिर से एक बार वज़ाहत कर दूं मैं लिख करके। 8000 का जज़ुल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ तलबा, ये है हमें 8000 का जज़रुल मकब मालूम करना है। ये हो गया, तो मैं यहाँ पे अब अलामत की शक्ल में लिख लेता हूँ 8000 का जज़ुल मकब। फिर उसके बाद 8000 ये जज़ुल मकब है, तो यानी किसका है ये है 20 का मकब। ये हम मालूम किए 20 का मकब है, तो ये मकब मकब कैंसल हो गए, ये हो गया 20 की कुव्वत 3 और इसकी कुव्वत 1/3, तो ये 3 कैंसल हो जाएंगे तो जवाब आएगा 20। इस तरीके से हम लिख सकते हैं 20 का ये मकब का जज़ुल मकब, जवाब 20 आएगा। अब उम्मीद है तलबा आपको इस सवाल समझ में आ गया है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 2 को। 729, 729 के अज़ाइज़र भी करेंगे तो हम पहले लिखेंगे 9 ज़रब 81, और भी किसी भी अदद का जवाब आएगा, लेकिन 9 और 81 क्यों लिखा, क्योंकि 9 का मकब होता है 3 और 81 का मकब जो होता है, नहीं, यहाँ पर पहले 81 ज़रब 9 729 होता है और फिर उसके बाद 81 की अज़ाइज़र भी करेंगे तो ये हो जाएगा तलबा 9 ज़रब 9 हो जाएगा। यानी हम इसको 9 ज़रब 9 ज़रब 9 3 बार लिखें तो ये हो गया 9 की कुव्वत 3। अब यहाँ पर हम सवाल लिखेंगे 729 का जज़ुल मकब बराबर 9। ये हो गया इसका जवाब। इस शक्ल में यहाँ पर भी देखिए, हम यहाँ पर भी अगर इस 729 से शुरू किए हैं तो यहाँ तक सिर्फ अज़ाए ज़रबी दिखा रहे हैं। अगर आपको लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्ट। आपको मैं यहाँ पे लिख करके बता दूं, 729 का जज़रुल मकब हो गया मकब, तो हम यहाँ पे अलामत में अब लिख लेते हैं 729 का जज़ुल मकब। ये हो गया 729 का जज़ुल मकब।
729 9 की कुव्वत 3 है, फिर इसका जवाब लिख लिए 9। आखिर में आप यहाँ पे जवाब लिखिए अलग से, क्या लिखेंगे? 729 का जजुल मकब 9 है। ये हो गया। इस तरीके से आप लिखना पसंद करेंगे तो इस तरीके से आप लिखिए। जो तरीका आपको बेहतरीन लगे वो तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन कोई भी मैथमेटिकल गलती नहीं करना है। तीसरे पे आ जाते हैं, 343। 343 के अजाइजर भी यहाँ पर ये 7 को 3 बार लिखने से हाथ मिलता है 343। तो एक बार 7 लिखेंगे तो 49 ज़रब 7, और 7 ज़रब 7 3 बार लिखेंगे तो 343 हो जाएगा। तो ये हो गया। 7 की कुव्वत 3 है तो हम जवाब लिखेंगे 343 का जजुल मकब क्या है? 7 है। तो ये है आपके लिए तलबा तीसरी मश्क का सवाल। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ से। सवाल नंबर 4 में यहाँ पे देखें, ये आदात मनफी की शक्ल में मौजूद है और 512 मौजूद हैं। तो हम इसके अजाए ज़रबी पहले कर लेते हैं 512 की। तो अजाए ज़रबी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2 3 बार मिलेगा और 4 भी 3 बार मिलने वाले हैं। तो अब इसको हम लिख लेते हैं। तो ये 2 3 बार था तो ये 2 की कुव्वत 3 हो गई। 4 3 बार है तो ये 4 की कुव्वत 3 हो गई। ये हो गया। अब इसको साथ में लिख लेते हैं। 2 और 4 को साथ में लिखेंगे और दोनों पर कुव्वत 3 लगाएंगे। 2 को 4 से ज़रब करेंगे तो 8 मिला और इसकी कुव्वत मजीद दी हुई है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर, उसको जज़र की शक्ल में लिख लेते हैं। 512 का जज़रुल मकब है, नफी सवाल में है तो यहाँ पर लगाना जरूरी है। 512 का जज, यहाँ पर हमें क्या मिला? 8। तो इस तरीके से तलबा ये उसका जवाब मुकम्मल हो गया। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में यहाँ पर मनफी आदात का जज़रुल मकब मालूम करना है। तो सबसे पहले नफी हटाते हुए हम इसके अजाइजर भी कर लेते हैं। 2744 की अजाइजर भी अब यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि 8 ज़रब 343, फिर 7 ज़रब 49, फिर इस तरीके से 7 ज़रब 7, और ये 8 को लिखेंगे 2 ज़रब 3 बार। अब इस तरीके से 2 और 7 को एक साथ कर देते हैं। 2 ज़रब 7, यहाँ पे कुव्वतें जो दिख रही हैं वो अब कॉमन हो जाएंगी। 2 ज़रब 7 हो गया, 7 दूनी 14, 14 की कुव्वत 3। इसका मतलब ये हो गया। तो तलबा 2744 का जज़ुल मकब जो हुआ वो 14 हो गया। अब यहाँ पर नफी कैसे आया? क्योंकि सवाल में नफी मौजूद है, इसलिए यहाँ पर जवाब में भी नफी आएगा। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। 32,764 ले लेते हैं, 32,464। इसकी भी अजाइजर भी करना है। तो शुरू करते हैं। इसकी अजाइजर भी करेंगे तो हमें मिलेगा 2 अदद। 8 3 बार मिलेगा, 4 2 बार मिलने वाले हैं। तो 8 3 बार जब मिलेगा तो हम 8 की कुव्वत 3 यहाँ पे लिखेंगे, 4 की कुव्वत 3 लिखेंगे। अब आ जाते हैं, दोनों की कुव्वत को कॉमन मुश्तरिक तौर पर लिख लेते हैं। तो 8 ज़रब 4 कितना हो गया? 32। तो ये हो गया, कहलाया 32 की कुव्वत 3। इस तरीके से जवाब यहाँ पर हमें मिल गया। आप इस तरीके से जवाब को दर्ज कर लें, आपको पूरा मार्क्स इंशाअल्लाह मिलेगा। तो उम्मीद है तलबा आपने इस मश्क के हर सवाल को समझा है। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 2 की वजाहत कर लेते हैं। सवाल नंबर 2 में देखें, हल कीजिए लिखा हुआ है। यहाँ पर अल्फाज में नहीं लिखा है कि 16/54 का जज़ुल मकब मालूम कीजिए, 27/125 का जज़ुल मकब मालूम कीजिए, सिर्फ लिखा है हल कीजिए। तो आपको ये बात इस अलामत में समझ में आ जाना चाहिए कि आपको क्या पूछा है। ये 3 और इस पे लगा हुआ जज़र, ये कह रहा है कि 16/54 का जज़ुल मकब मालूम कीजिए, 27/125 का जज़ुल मकब मालूम कीजिए। तो तलबा सबसे पहले अहम होता है कि आप सवाल को समझे। तलबा के साथ दिक्कत है, सवाल को छोड़ते हैं, हल पर टूट पड़ते हैं। आ जाते हैं अब सवाल नंबर 1 को ले लेते हैं। सवाल नंबर 1, अंदर के आदाद जो है 27/125, इसको पहले हम मकब की शक्ल में तब्दील कर लेते हैं।
ये सिर्फ लिखे हैं 27/125 मकब की शक्ल में लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले 27 को मैं लिख लेता हूँ 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो इसका मतलब ये 3 का मकब हो गया। अब 25 जो है 125, इसका मतलब ये 5 को 3 बार अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा 5 का मकब। तो तलबा हमने इसे मकब की शक्ल में तब्दील कर दिया है। अब आ जाते हैं सवाल को लिख लेते हैं। ये था हमारा सवाल पहला। ये सवाल इसी तरह से लिख लिए जैसा आप देख रहे हैं, सेम इसी तरह से कॉपी करेंगे। अब इसके बाद 27 का मतलब था 3 की कुव्वत 3, तो हम 27 की जगह पे लिख देंगे 3 की कुव्वत 3, बाकी अपनी जगह पर है। अब यहाँ पर 125 का मतलब हुआ 5 की कुव्वत 3, ये हो गया। अभी जो जजर है दोनों में लगा हुआ है, यहाँ पर ये जजरुल मकब जो है दोनों में है, तो इसलिए ये जजरुल मकब को हम शुमार कुनिंदा में भी लिखेंगे और नसब नुमा में भी लगा देंगे। अब आ जाते हैं जवाब को लिख लेते हैं। ये कुव्वत 3 और ये कुव्वत 3 कट गया, सिर्फ बच गया 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह से 5 की कुव्वत 3 और ये जज़्रुल मकब, ये 3 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ बच गया 5। तो 3/5 इसका जवाब आ गया है। तो आपको तलबा जवाब की शक्ल आखिर में लिखनी होगी, क्योंकि ये हाफ मार्क्स रखते हैं। तलबा सवाल नंबर 2 देखिए, ये बाकी के सवाल से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये 16 किसी का भी मकब नहीं है और 54 भी किसी का मकब नहीं है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले इन दो अदद को किसी एक अदद से तकसीम करेंगे। किससे कर लेते हैं, 2 से तकसीम करते हैं 16 को भी और 54 को भी। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं तलबा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 और 4 14 हो गया, तो 2 सते 14 और ये हो गया 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर 8 आया और यहाँ पे 27, क्योंकि 2 के पहाड़े से कट कर दिए। अब बच गया 8/27। तो 8/27 को अब हम मकब की शक्ल में लिखेंगे। तो हमें पता है 8 किसका मकब है, 8 2 का मकब है। 27 किसका मकब है, वो 3 का मकब है। तो अब हम लिख लेते हैं तलबा, इसकी जगह पे 16 की जगह पे हम लिखेंगे 2 की कुव्वत 3। 16 की जगह पे लिखेंगे 2 की कुव्वत 3। अब इसके बाद 54 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 की कुव्वत 3। तो आप सोच रहे होंगे ये 2 क्या हो गया, वो 2 कट गए हैं। अब जजुल मकब ये 3 और ये 3 कट जाएंगे, जवाब आएगा 2। इसी तरह से ये जजुल मकब और ये मकब कैंसल होंगे, जवाब आएगा 3। तो सवाल नंबर 2 की वजाहत मुकम्मल हो गई है तलबा। अब एक आखिरी सवाल बचा है, सवाल नंबर 3 इस मश्क का। उसकी भी वजाहत बहुत ही सिंपल है। आप ध्यान दीजिए किस तरीके से इसका जवाब भी पहले से दिया हुआ है। दिया है कि 729 का जजरुल मकब 9 है। 729 का जज़रुल मकब 9 है। तो फिर आपको इस जज़रुल मकब के अंदर दिए गए सवाल का जवाब लिखना है। यानी ये है कि जब 729 का जज़रुल मकब 9 है, तो इससे पहले जो आदाद 3 बार 0 दिए हैं, तो उसका जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। तो पहले हम यहाँ सवाल लिख लेंगे, ठीक है। अशारिया 6 अदद से पहले है, तो अशारिया जब हटेगा सब नुमा में 0 बढ़ेगा। तो 0 कितना बढ़ेगा, हाँ 6 अदद से पहले है तो नीचे 6 0 बढ़ेगा। अब आ जाते हैं इसके मकब मालूम करना है। तो यहाँ पर हम कुछ आदाद हैं, ये किसके मकब है। तो 729 जो है तलबा वो 9 का मकब है और ये 100 जो है 3 बार लिखेंगे, तो इसलिए 100 का मकब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस तरीके से अब हमने 9/100 की शक्ल में इसे तब्दील कर दिया है। अब यहाँ से 100 हटेगा, तो ऊपर अशारिया 2 अदद से पहले लिखेंगे, एक तो 9 से पहले और एक 0 से पहले। तो इस तरीके से ये जवाब मुकम्मल हो गया। उम्मीद है तलबा आप इस जज़रुल मकब को अच्छी तरह समझ गए होंगे।
फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा वजाहत कर दूं क्योंकि यहाँ पे तलबा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद। यहाँ पर दिया हुआ है 0,123,729। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे देखूं, क्योंकि यहाँ पे 729 का जवाब दिया है 9, तो ये 729 का जवाब हो गया 9। अब यहाँ पर अशारिया की बात करें तो अशारिया कितना अदद से पहले है, तो एक अदद, 2, 3, 4, 5, 6 अदद से पहले हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसको तरतीब से देखें, 2, 1, 2 और 3, तो इसका मतलब ये अगर हम सैकड़ा की बात करें, इकाई दहाई वाले अदद की बात करें, तो ऐसा दहाई वाला 3 अदद हमें मिलेगा जिससे पहले ये अशारिया है। तो इसलिए 9 से पहले हम क्या लिखेंगे, 0 लिख लिए, ताकि ये 2 अदद बन गया। अब इससे पहले अशारिया लगा दें। तो इस तरीके से तलबा ये जवाब मुकम्मल हो गया है। तो ये जज़र यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से इसका ये जवाब होगा। तो उम्मीद है तलबा आपको आखिरी सवाल की भी वजाहत समझ में आ गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मश्क नंबर 3.3 का इख्तिताम हुआ। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। आप अपने जी साथियों के साथ खूब शेयर करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबरात हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।